लाडवा की पीड़ित गौवंश उपचार सेवा समिति की ओर से समाज हित में शुरू किए जा रहे नए प्रकल्प के तहत बुधवार को गांव धनोरा में विधि विधान के साथ भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संत देवी सुदीक्षा जी महाराज ने पहुंचकर भूमि पूजन करवाया और श्रद्धालु का आशीर्वाद प्रदान किया। संत देवी सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि समाज सेवा ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौ सेवा का विशेष महत्व है। गौवंश की सेवा और संरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं बल्कि मानवता और पर्यावरण संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे जीवों के प्रति दया भाव रखें और समाज में करुणा व सहयोग की भावना को मजबूत करें। वहीं समिति के प्रधान रोहित महंत ने बताया कि समिति की ओर से 4 साल पहले पीड़ित व बेसहारा गौवंशों के लिए एक चिकित्सालय का निर्माण करवाया गया था, जो अब छोटा पड़ रहा था। अब उसी जमीन के साथ लगती जमीन को समिति की ओर से खरीदा गया है। वहीं कार्यक्रम में हेल्पिंग हैंड संस्था के प्रधान आरडी अरोड़ा ने गौवंशों के पीने के पानी की सुविधा को देखते हुए अपनी ओर से बोर करवाकर सबमर्सिबल लगवाने हेतु वही प्रसिद्ध समाजसेवी सचिन गर्ग व ठेकेदार करण सैनी ने भी जमीन में एक मरला देने का ऐलान किया। ओम लक्ष्मीयाय नमः, ओम ब्रह्माजीयाय नमः, ओम विष्णुयाय नमः, ओम महेश। हाँ शिव गुप्ता जी, आज पीड़ित गौवंश उपचार सेवा समिति द्वारा भूमि पूजन करवाया गया है। किसके द्वारा ये किन्होंने किया है इसको? ये हमारे जो परम गुरुदेव संत सुदीक्षा जी महाराज द्वारा भूमि पूजन का कार्य किया गया है। जो आपको पता ही है कि हम इसको बढ़ा रहे हैं थोड़ा। इसमें 10 मरले ज़मीन हमने लेने का प्रयास किया है, जिसकी साई हमने दे दी है, लेकिन आपके सहयोग से और लोगों के सहयोग से वो भूमि जल्दी समिति के नाम आ जाएगी और फिर उसमें सेवा कार्य चल जाएगा। हाँ जी रोहित जी, पीड़ित गौवंश उपचार सेवा समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीड़ित गौवंश उपचार सेवा से मुख्य उद्देश्य है घायल बेसहारा गौओं की सेवा करना और उनका उपचार करना। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने शहरवासियों के शौक से, दानी सज्जनों के शौक से यहाँ पे 10 मरले जगह गांव धनोरा मिली है, जिसका बयान हमने दे दिया है और उसकी रजिस्ट्री भी आप सभी के सहयोग से जल्दी हो जाएगी और यहाँ अधिक से अधिक गौवंशों का उपचार किया जाएगा। जयकारा लगाएंगे। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, जय हो। प्रभु की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से, महान पुरुषों के आशीर्वाद से हमारे युवाओं बच्चों ने एक बीड़ा उठाया, एक संकल्प किया अपने मन की पीड़ा को शांत करने के लिए। वो पीड़ा क्या है? वो हमारे धर्म की प्रतीक गौ माता, जो कामधेनु के रूप में स्वर्ग में विराजमान है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, कामधेनु मां के सन्मुख खड़े होकर जो कुछ भी कामना की जाती है, मांगा जाता है, वो तुरंत पूरा होता है। उन्हीं का अंश धरती पर विचरण करने वाला गोधन, गोवंश, जहाँ गौशालाएं होती हैं वहाँ उनका लालन पालन होता है, उनकी सेवा होती है, समाज के लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनके भोजन का प्रबंध होता है। बहुत अच्छी बात होना चाहिए। उसी गौवंश में से जैसे हम लोग, हमारा बचपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर मध्यावस्था और बुढ़ापा आता है। और ऐसा कहा गया है कि बुढ़ापा बीमारियों का घर है, रोगों का घर है। शरीर की शक्ति घटती है, मन की शक्ति भी दुर्बल होती है और व्यक्ति थक जाता है, बीमार हो जाता है। ऐसे ही हर जीव के साथ है। इनमें भी बचपन भी होता है, जवानी भी होती है, मध्य अवस्था और वृद्ध अवस्था भी आती है।